बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, आसान सा मामला है, ये समझाएं तो उसे क्या है। देखिए, कल वो एहतजाज के बारे में बड़ा नरम रवैया उनका था। वो कहते हैं कि पीटीआई अगर आइन के अंदर पुरअमन एहतजाज करना चाहती है तो ये उनका हक है। हाँ, इमरान खान ने बहादुरी से जेल काटी। इमरान खान जो है, कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स आई थी ना दरमियान में, सज़ा सुनी, सर पकड़ के बैठ गए, परेशान हो गए, हवाइयाँ उड़ी हुई थी। इमरान खान का जनाब ब्लड प्रेशर वो हो गया, इमरान खान का जनाब दिल में दर्द हो गया, इमरान खान फलां हो गए। ये सारी बातें चलती थी। मुगल साहब जब ये सब चल रहा था और जब राना सनाउल्लाह ये गुफ्तगू कर रहे हैं, जो मुनीर फ़ारूक गुफ्तगू कर रहे हैं, ये गुफ्तगू अगर कोई भी इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट इस्लामाबाद में बैठकर, लाहौर में बैठकर, कराची में बैठकर करता था, उसको लेबल किया जाता था कि ये कोई अपना ये यूथी है। हाँ, उसको लेबल किया जाता है कि ये प्रो पीटीआई सहाफ़ी है। उसको लेबल, यानी जो राना सनाउल्लाह बात कर रहे हैं, आप यही बात खुद अपने व्लॉग में रिपीट कर दें, नीचे हुकूमत के हामी सहाफ़ी या हामी जो लोग हैं वो लिखेंगे कि भाई आप तो पीटीआई के पेरोल पे हैं जी, आप एंटी स्टेट हैं, यहाँ जी जी, एंटी गवर्नमेंट नहीं, आप रियासत मुखालिफ हैं, बेसिकली बयानियाँ बना रहे हैं। तो राना सनाउल्लाह कहाँ से रियासत मुखालिफ हो गए, हुकूमत मुखालिफ, बदले से सरकार नजर नून लीग मुखालिफ हो गए, मुनीर फ़ारूक को क्या हो गया। तो ये देखें, अब आप इस पे ज़रा गौर करें, और ये बड़ी डिस्कस हो रही है इस बात के। एक प्रोबेबिलिटी ये है, जी, आपको याद होगा कि एक टॉक की थी अलीमा खान साहिबा ने, या तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर या अडयाला जेल के बाहर। जी, उन्होंने कहा था कि जब हम एहतजाज की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं सियासी तौर पे ज़मीन गर्म करने की, अचानक से मुज़ाकरात, डील, इमरान खान की रिहाई की खबरें, जी, ये एक हाईकोर्ट के बाद, देखें, बिल्कुल देखें, मुकदमे की समाअत के बाद हुआ था। हाँ। पंजाब के इलेक्शंस की तारीख करीब आ रही थी, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दी हुई थी, वो 13 मई की तारीख, 13 या 14 मई की तारीख थी। उस तारीख से पहले हुकूमत ने पीटीआई के साथ मुज़ाकरात की। जी, मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म, हमने कवर भी किया, पब्लिक प्रेशर बन रहा था। एन वो वक्त जब पीटीआई ने एक बहुत बड़ा मैसिव प्रोटेस्ट की तैयारी की हुई थी, एन उस वक्त मुज़ाकरात शुरू हो गए और वो प्रोटेस्ट गायब हो गए। आप एक के बाद एक इंसिडेंट, 26 नवंबर से पहले, 4 अक्टूबर से पहले, 22-21 सितंबर से पहले, और सॉरी 8 सितंबर से पहले, 22 अगस्त से पहले अडयाला जेल का दरवाज़ा खुलना, उसके बाद 26 नवंबर के बाद जब माहौल, एक बहुत सख्त माहौल बना हुआ था, उस वक्त ये बैठे, एक राउंड ऑफ टॉक्स हुआ, दौर हुए मुज़ाकरात के, मुज़ाकराती कमेटियाँ बनी, सब कुछ ठोस हो गया, सब गायब हो गया। उसके बाद रमज़ान के, ईद के बाद ये होना है, अचानक से डील की खबरें, अचानक से रिहाई की खबरें वो आना शुरू हो गई। ये आपको सेम फार्मूला, कोई बेल्स नहीं बजती हुई सुनाई देती जी। फिर क्या बात चली कि भाई जनाब, जो मामला था कि बकरीद के फ़ौरन बाद, मुहर्रम शुरू होने से पहले पहले एक तहरीक चलनी है, उस तहरीक के हवाले से भी उस वक्त भी खबरें चलना शुरू हुई कि ईद घर पर, ईद घर पर, ईद नमाज घर पर, बनी गाला, शिफ्टिंग पॉसिबिलिटी, वो भी देखें। ये बड़ी, सबसे मेरा ख्याल है अब तक की जो इस्टेब्लिश पैटर्न नज़र आता है, सबसे कामयाब, सबसे भयंकर, सबसे भयानक, सबसे खौफनाक, सबसे ज़बरदस्त सियासी चाल, आप इसको अभी तक के पैटर्न के मुताबिक कह सकते हैं। सही, कि यहाँ 10 मुहर्रम के बाद तहरीक चलाने की बात होती है, यहाँ पर एक, हालांकि पीटीआई एट देयर लोएस्ट जा चुकी, बट शायद इसके पीछे ये भी हो सकता है कि भाई शौक भी पूरा कर लेंगे। उस दौरान देखें, मैं अभी 2-3 दिन पहले की बात, इस दिन सबसे पहली बड़ी बारिश हुई है ना जी, तो घर के अंदर लाइट्स जली हुई, तो अचानक से परवाने बड़े बड़े जो हैं वो निकले, पतंगे, और उन्होंने घर का रुख कर लिया। तो मैं वैसे भाई के साथ डिस्कस कर रहा था, मैंने कहा यार, ये जो घर की बाउंड्री वॉल है ना, इसके बिल्कुल बाहर ना जो एक खंबा है या एक पोल होना चाहिए, उस पोल के ऊपर एक बड़ी सी लाइट होनी चाहिए, चीट लाइट, 500 वाट दी, 5000 वाट। अच्छा, 5000 वाट, 5000 वाट की एक ऐसी बड़ी, देखिए, परवाने के ज़मीन से निकलने के बाद उसकी ज़िंदगी जो है, उसका ख़ात्मा लिखा जा चुका होता है। सही, वो लाइट की तरफ भागता है। लाइट उसे अगर हम चीट लाइट दे दें
तो वो परवाने निकलेंगे, परवाने उसको जाएंगे, फिर होगा कि जल भी चुके परवाने, हो भी चुके रुसवाई, अब खाक उड़ाने को बैठे हैं तमाशाई। सही। आप एक लाइट लगाएं, घर की बत्तियां बुझा दें और अचानक से जनाब मंजर देखें भाई तो का। आप ये देखें, टेक्निकली आपने इस वक्त ऐवान इक़्तिदार की बत्तियां बंद कर दी हैं, आपने शहर इक़्तिदार में एक खंबा लगाया, उस खंबे पे आपने 5000 वाट की लाइट लगाई है, एक मरतबा फिर आपने वज़ीर-ए-आज़म चल के गए हैं, हैंडशेक करते हैं जनाब बैरिस्टर गौहर के साथ, असद कैसर के साथ, मुज़ाकरात की बात करते हैं, कहते हैं स्पीकर चैम्बर में चाय शाय भी पीते हैं, किसी दिन मैं भी आ जाता हूँ, बातचीत होनी चाहिए आगे इसको चलाने का। ये एक एंगल हो सकता है कि देखें जब अच्छा PTI के एहतजाज में दम खम नहीं है, ये भी एक ज़ाहिर है कि एक बड़ा एक वो है कि भाई वो तो उसी दिन निकले थे ना जिस दिन 8 फरवरी था, 8 फरवरी को क्योंकि निकलने की इजाज़त थी। इसके अलावा जब जब निकलने की इजाज़त नहीं थी और रोक टोक थी और कदगन थी तो उस वक्त तो वो लोग नहीं निकले ना जितनी बड़ी तादाद में 8 फरवरी को निकले थे। सही। हर जगह निकले थे, वोट्स डालने के लिए निकले थे, एक एक हल्के में इतने निकले थे जितने अगर एक जलसे में आ जाएँ तो वो जलसा जो है वो तारीख़ी जलसा बन जाए, वो ऐसा जलसा बन जाए कि जिस जलसे के साथ का कोई जलसा ना हो। तो फिर अचानक से ये जो बल्ब ऑन किया गया है मुज़ाकरात का कि अब जो माहौल बन रहा है, सब देखें, एक तो होता है ना गवर्नमेंट का पोर्ट्रेयल, हुकूमत बताती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, मरीम नवाज़ की तकरीर होती है, तातारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, बैरिस्टर अकील जो है वो बात करते हैं, फिर वज़ीर-ए-आज़म उड़ान पाकिस्तान एहसन इकबाल वो बताते हैं, वो 80 सफ़ात के ज़बीमे छपते हैं अखबारों में, 400 तस्वीरों वाले इश्तिहार छपते हैं और उसमें बताया जाता है कि सब हरा भरा हो गया है, एवरीथिंग इज़ फाइन, सब इससे बेहतरीन तो शायद पाकिस्तान की तारीख़ में कभी किसी हुकूमत ने जो है परफॉर्म नहीं किया, बैक ऑन ट्रैक आ गया, फलां हो गया। फिर एक वज़ीर ख़जाना है, उनकी स्टेटमेंट आती है कि सब कुछ कर्ज़ लेके कर रहे हैं, रिलीफ कहाँ से दें। यानी ये एक स्टेटमेंट नफ़ी है हुकूमत के हर दावे की, हर उस दावे की जो दावा हुकूमत की तरफ से परफॉर्मेंस के नाम पे किया जाता है। ये नाजुक वक्त है। 10 मुहर्रम के बाद मामला ये है कि आपका जून का बिजली का बिल लैंड करना है और आगे के माहौल में जुलाई का बिल, अगस्त का बिल, ये वो चीज़ है जिसने बड़ा सख्त झटका देना है। अभी जब आपने 8-10 रुपए पेट्रोल की कीमत भी बढ़ा दी आपने, तो एक जो मैसिव पब्लिक आउटरीच हो सकता है पॉसिबली, और वो हम आवाज़ हो सकता है। देखिए अभी किसानों के साथ आप साउथ पंजाब में लोगों से बात करें, आप पर सेंट्रल पंजाब विच इज़ द ब्रेड बास्केट ऑफ पाकिस्तान, हम ये यानी कि पंजाब वो छाबी है जिसमें पाकिस्तान पूरा तकरीबन खाता है। हाँ, रोटी उधरों आंदी है, तो वो वहाँ पर जो किसान है वो किस तरह रो रहे हैं। ये जो मैं खुद गाँव का हूँ, मैं खुद ये काम जानता हूँ। ये चीनी के मामले पे कितना, यानी कि चीनी छोड़े, IMF की शायद शराइत पर इन्होंने गंदम नहीं खरीदी, पंजाब हुकूमत ने नहीं खरीदी, वफाक ने नहीं खरीदी। अब इतलात ये आ रही हैं कि हुकूमत जो है इम्पोर्ट करने वाली है बाहर से गंदम। नहीं, ये तो इससे बगैर भी नहीं खरीदी थी ना, लास्ट ईयर भी नहीं खरीदी। जी वही ना, किसान का हशर नशर करके बाहर से गंदम इम्पोर्ट वाली जो कहानी चल रही है, जो यानी कि हर साल ये मुआवजा रूनुमा होता है, हर साल, यानी ये क्या मुल्क है, ये कोई तमाशा है, ये हुकूमत है, ये तमाशा है। गारंटी दी थी शुगर भाई 5 अरब 72 करोड़ चीनी प्रोड्यूस होती है इस मुल्क में। जी 5 अरब 72 करोड़ का मतलब ये है कि एक्स फैक्ट्री प्राइस अगर 90 रुपए है या 100 रुपए है, तो इसका मतलब ये है कि वो चीनी इतने रुपए में प्रॉफिट के साथ वारे में आती है मिल मालिक को। जी इतने में प्रोड्यूस भी हो गई, चली भी गई, मिल मालिक को फ़ायदा भी हो गया। एक्स फैक्ट्री प्राइस की बात कर रहा हूँ, रिटेलर के पास 110 की होगी। इसके बाद बढ़ने वाला एक रुपया, 1 रुपया बढ़ता है तो 5 अरब 72 करोड़ कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमा लेता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये वो हुकूमत है जो हर साल उसकी पहले एक्सपोर्ट की इजाज़त देती है, फिर वो शॉर्ट होने का ड्रामा होता है, फिर इंपोर्ट होती है, फिर ब्लैक होती है, फिर इंपोर्ट होती है, फिर फलां होती है। क्या आपने तमाशा लगाया हुआ यार इस मुल्क के साथ, आपको एहसास ही नहीं है। यानी कि अगर 100 रुपये का डिफरेंस आ गया, 90 रुपये की एक्स फैक्ट्री पे हमने इस मुल्क में 220 रुपये पे चीनी बेची है, 130 रुपए को आप ज़रा 5 अरब 72 करोड़ से ज़रब दें, आपको मैसिव पता, कितना मैसिव स्कैंडल है, आपको अंदाज़ा होगा। तो ये देखें, और ये गंदम के मामले में नदीम अफजल चंद हमारे शो में 1700 अरब, उन्होंने 1700 अरब का कहा था, और उन्होंने कहा था कि मैं इसमें मुदई बनने के लिए तैयार हूँ, मेरी मुदईयत में आप ये केस चलाएं। ये सब कुछ हुआ है।
तो चीज़ें जो है वो ग्राउंड रियलिटी तो चेंज नहीं हुई ना। देखें, आपने बहुत सारी चीज़ों को टेक ओवर कर लिया होगा, अदालत राम होगी, सहाफ़ी राम होंगे, हम लोग जो है वो बोलते हुए 100 मरतबा सोचते होंगे कि यार कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, इरादे बांधता हूँ, पता नहीं क्या है वो तोड़ देता हूँ, आपको शेर याद कहीं है, ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। तो वो आप कहने से पहले 100 मरतबा तोलते हैं यार किसी की नाजुक तबीयत पर गरा ना गुजरे, तो बात बस उतनी करो जितनी सह सको। सही। तो वो आपने वो सारा तो कर लिया, लेकिन डिड दैट प्रोवाइड फॉर द बेसिक नीड्स, दो वक्त की रोटी, लोगों के लिए उन्होंने क्या कोई हालात बेहतर कर दिए? तो बेहतरी के लिए आपको चाइना के मशवरे पे अमल करना होगा, आपको हाउस एंड ऑर्डर भी करना होगा, आपको लॉ एंड ऑर्डर भी करना होगा। बिल्कुल सही। आपको जो है वो सरमायाकारी के लिए एक साजगार माहौल बनाना होगा। उसके लिए सबसे बड़ी शर्त है कि सियासी इस्तेहकाम पहले देखें। आपकी रेमिटेंसेस तो अच्छी जा रही है ना, आपकी रेमिटेंसेस जो हैं वो बेहतर हो गई, हुकूमत से बददिल हो गए, लोग इतने बाहर गए 25-30 लाख 35 लाख बंदा अगर बाहर चला गया 2-3 साल में $100 फी कस के हिसाब से भेजता हो, और तो आप उसका इम्पैक्ट जो है वो टोटल रेमिटेंसेस में एक साल में ज़रबे तकसीम में ले लें, मेरी तो इतनी ज़्यादा जो है वो रियाजी भी ठीक नहीं है। तो माहौल ज़ाहिर है कि गर्मी का एक मुश्किल माहौल है, और फिर जाहिर है कि इसमें ये भी चल रहा है कि इस दौरान जब मुज़ाकरात वाला मामला छेड़ेंगे तो एक गुफ्तगू है उस पर हम हालांकि सेपरेट नशिस्त रखेंगे जी, जो 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से कुछ फुलझड़ियाँ सर्कुलेट कर रही हैं ना, कि ऐवान सदर के इख्तियारात पार्लियामेंट की फॉर्मलाइज करना, जो सिविल मिलिट्री बैलेंस है या जो हाइब्रिड निज़ाम है, ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू को टो करें, उससे कुछ हिंदिये मिलते हैं, फिर अदालत के हवाले से मुख्तलिफ़ मामलात के हवाले से जो चल रहा है ऐन उस वक्त ये मुज़ाकरात का कि जब हर वो पोटेंशल मौजूद है कि जहाँ पर तहरीक इंसाफ ने अब कह के कि हम करने जा रहे हैं एहतजाज 10 मुहर्रम के बाद, तो वो आखिरी रही सही जो वो है वो रीच भी ला जाए। सही। तो वो माहौल बन रहा है, और इसमें एक वेल इस्टेब्लिश्ड पैटर्न है कि जब तहरीक इंसाफ जो है वो माहौल और ज़मीन गर्म करने की बात करती है, तब मुज़ाकरात की और डील की और रिहाई की बातें होती हैं, और उसी दौरान वो मामला लपेटा जाता है। वो पहले वाले 6 फैक्टर्स भी हो सकते हैं और ये 7वीं थ्योरी भी हो सकती है। सही। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तज्ज़िया का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताई गई वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।